डिवाइन वेलकम हार्ट टू हार्ट कनेक्शन में आपका स्वागत है। नमस्ते साथियों, आज मैं आपको ऐसी डिवाइन यात्रा पर लेकर चलूँगा जहां आप अपने सेल्फ यू यानी कि अपने आप से मिलोगे और ये पाओगे कि प्रॉब्लम्स कहीं और नहीं, प्रॉब्लम हमारे खुद के परसेप्शन से है। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। ये परसेप्शन, ये गाना लिखने वाला तो डिप्रेशन में चला गया और हमें भी डिप्रेशन में कर गया। इस गाने को, इस स्क्रिप्ट को बनाने वाला तो चला ही गया, पर ये नेगेटिव परसेप्शन हमारे माइंड में छोड़ गया। साथियों, एक बात बताओ, जब हम गीत ऐसे गाएंगे जिसमें जीवन को कोरा कागज बता दिया, तो आपका सबकॉन्शियस इसी पैटर्न को ही तो पकड़ेगा। फिर हम कहते हैं कि मेरे माइंड में हमेशा नेगेटिव थॉट आते हैं। साथियों, जैसा आप अपने बगीचे में बीज को डालेंगे, कुछ समय के बाद वही तो वृक्ष बनेगा। साथियों, हम लोगों को दोष देते हैं, उन्हीं को देते रहते हैं। हमेशा शिकायतों का दौर चलता रहता है। सास कहती है कि बहू ठीक नहीं, बहू कहती है सास ठीक नहीं, और माँ कहती है उसने मेरा बेटा भी कब्जे में कर लिया, और बहू कहती है ये मम्माज बॉय है। और यदि सास बहू ठीक मिल भी जाए तो फिर कहते हैं पड़ोसी ठीक नहीं है, और अगर वो भी ठीक मिल जाए तो फिर पत्नी कहती है मेरा पति मेरा कहना नहीं मानता, और पत्नी कहता है कि मैं जो कुछ बोलता हूँ उस पर ध्यान नहीं देती। साथियों, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में। लोगों को ये नहीं दिखाई देता कि एक छोटा सा स्ट्रोक आना है और फिर सारा जमाना ख़त्म है आपके लिए। किसी ने आपको क्या बोला, क्यों बोला, दुनिया के परसेप्शन को छोड़ दो, मस्त रहना सीख लो। ये ज़िंदगी आपकी है। सास अच्छी भी मिल जाती तुम्हारे पास, अगर जो माइंड खराब है ना, तो आप कहीं और निकाल लोगे। पड़ोसी अच्छा नहीं, अगर ये भी अच्छा मिल जाए तो कहोगे ये मूवी अच्छी नहीं आई, और यदि मूवी अच्छी भी आ जाए तो कहोगे कि ऋषि कपूर ने एक्टिंग अच्छी नहीं की। माइंड शिकायत करता रहेगा। यहाँ पर कबीर जी की ये बात काफ़ी समय पहले कह दी थी, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोई। तो साथियों, आज से शिकायत करना छोड़ दो, मस्ती के साथ ज़िंदगी को जीना सीख लो। साथियों, एक बात को ध्यान से समझना, अगर नेगेटिव परसेप्शन हमारे माइंड को ख़राब करते हैं, स्ट्रेस या हमारे अंदर एक बीमारी को क्रिएट कर सकता है, तो इसका उल्टा क्या ये नहीं हो सकता कि यदि हम कुछ टेक्निक के माध्यम से नेगेटिव थॉट को डिलीट करके
उनकी जगह पर अच्छे खूबसूरत पॉजिटिव पैटर्न को अपने सबकॉन्शियस में इम्प्लांट कर लें तो हमारी बीमारी हील नहीं हो सकती। बस इतनी सी बात अगर हम समझ लें तो कितना अच्छा हो। साथियों, अब हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इस समय साथियों, शायद आप अपने कमरे में बैठे हैं या अपने बिस्तर पर लेटे हुए इस मेडिटेशन को सुन रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगले कुछ पलों के लिए आप अपने आसपास की दुनिया को भूल जाएं, उन सब चीज़ों को से बेखबर हो जाएं जो आपको स्ट्रेस में डालती हैं। मोबाइल की स्क्रीन, कमरे की दीवारें, रोज़मर्रा की परेशानियां, कल की चिंता और बीते हुए कल का बोझ, सब कुछ धीरे धीरे पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि आज हम किसी मेडिटेशन में नहीं जा रहे। आज हम एक जीवंत अनुभव में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जहाँ पर प्रकृति खुद आपसे बात करेगी, जहाँ हवा आपको एक प्यारा सा संदेश देगी, जहाँ पहाड़ आपको धैर्य सिखाएगा, जहाँ नदी आपको भरोसा सिखाएगी और जहाँ यूनिवर्स आपको याद दिलाएगा तुम कभी ना अकेले थे और ना ही रहोगे, और तुम्हारे मिरेकल्स कभी तुमसे दूर नहीं थे। साथियों, अब आप कल्पना कीजिए, सुबह होने में अभी थोड़ा समय बाकी है। रात और सुबह के बीच का वो जादुई समय जब पूरी प्रकृति बिल्कुल शांत होती है। आप एक बहुत सुंदर घाटी में खड़े हैं। आपके सामने दूर तक फैली हुई हरियाली है। ओस की बूंदें घास पर मोतियों की तरह चमक रही हैं। हर बूंद में आसमां का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई दे रहा है। ठंडी और सुगंधित हवा आपके चेहरे को स्पर्श कर रही है। उस हवा में देवदार के वृक्षों की खुशबू घुली हुई है। दूर कहीं जंगल के अंदर से एक कोयल की मधुर आवाज सुनाई देती है और फिर धीरे धीरे दूसरे पक्षी भी अपना गीत शुरू कर देते हैं, जैसे पूरी प्रकृति मिलकर आपका स्वागत कर रही हो। अब आप धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। आपके सामने एक पतली सी पगडंडी है जो हरी घास के बीच से गुजरती हुई एक नदी तक जा रही है। हर कदम के साथ आपका मन शांत हो रहा है। हर कदम के साथ आपका हृदय हल्का हो रहा है और हर कदम के साथ आप अपने असली स्वरूप के करीब पहुंच रहे हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, आप नदी के किनारे पहुंच गए हैं। साथियों, ये कोई सामान्य नदी नहीं है, ये रिवर ऑफ डिवाइन मिरेकल्स है। इसका पानी इतना निर्मल है कि नीचे के रंग बिरंगे पत्थर बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। और साथियों, नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा है, मानो उसकी हर लहर एक गीत गा रही हो।
आप उस गीत को सुनने की कोशिश करते हैं और अचानक ऐसा लगता है जैसे नदी आपसे कुछ कह रही हो। मुझे तुम्हारी कहानी पता है। मुझे पता है तुमने कितनी बार चुपचाप आंसू बहाए हैं। मुझे पता है तुमने कितनी बार खुद को संभाला है। मुझको पता है तुमने कितनी बार सबके लिए मुस्कुराया है, जबकि अंदर से टूट रहे थे। मुझे पता है तुमने कितनी बार यूनिवर्स से पूछा है कब, और फिर नदी की लहरें धीरे से जवाब देती हैं, बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द। और जैसे ही आप ये सुनते हैं तब आपके हृदय का सारा बोझ हल्का होने लगता है। साथियों, अपने हृदय को हल्का होते हुए फील करें। साथियों, हमारी जितनी भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो यहीं पर पड़ी होती हैं, क्योंकि यहीं पर वही न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। साथियों, अब आप इमेजिन कीजिए और अपनी नज़र दूर पहाड़ों की तरफ उठाइए। उनकी ऊंची ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं और हजारों सालों से वो वहीं खड़े हैं। अनेकों बार आंधियां आईं, तूफान आए, बर्फ पड़ी, बरसात हुई, लेकिन पहाड़ कभी नहीं हिला। और आज वो आपसे कह रहा है, ध्यान से उनकी एक एक बात को सुनिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनका कहना यह है कि जब तक मिरेकल आंखों से नजर नहीं आते, तब तक फेथ की जरूरत होती है। जब तक फूल नहीं खिलता, तब तक माली को भरोसा रखना पड़ता है। जब तक सूरज नहीं उगता, तब तक रात को इंतज़ार करना पड़ता है। और जब तक मिरेकल प्रकट नहीं होता, तब तक दिल को विश्वास रखना पड़ता है। साथियों, अब आप आसमां की तरफ देखिए। सुबह की पहली रोशनी धीरे धीरे बादलों के पीछे से निकल रही है। सुनहरी किरणें पहाड़ों पर गिर रही हैं, नदी पर गिर रही हैं और अब आप पर गिर रही हैं। और इसी रोशनी के साथ यूनिवर्स भी आपके लिए एक संदेश भेज रहा है। उसे ध्यान से सुनिए। जिसे तुम मांग रहे हो ना, वो भी तुम्हें ढूंढ रहा है। जो अपॉर्चुनिटी तुम्हें चाहिए, वो भी तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। जो मिरेकल तुम्हारे लिए लिखा गया है, वो अपना समय लेकर तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर रहा है। तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है, तुम्हारी एनर्जी महसूस कर ली गई है। अब तुम्हारा समय नजदीक आ रहा है। और अब साथियों, एक अद्भुत दृश्य शुरू होता है। आसमां से बर्फ गिरनी शुरू होती है, लेकिन ये सफेद बर्फ नहीं, ये सुनहरी रोशनी की बर्फ है। हर स्नोफ्लैक एक ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। एक स्नोफ्लैक हेल्थ, एक पीस, एक एबंडेंस, एक अपॉर्चुनिटी
एक रिलेशनशिप हीलिंग, एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, एक डिवाइन सॉल्यूशन। जैसे ही ये गोल्डन स्नो फ्लैक्स आपके शरीर को छूते हैं, आपका पूरा एनर्जी फील्ड चमकने लगता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक नई फ्रिक्वेंसी पर ट्यून होने लगता है। मिरेकल फ्रिक्वेंसी, ब्लेसिंग फ्रिक्वेंसी, डिवाइन रिसीविंग फ्रिक्वेंसी। और आपका पूरा अस्तित्व धीरे धीरे कहने लगता है, मैं रेडी हूँ, मैं वर्दी हूँ, मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। यूनिवर्स मेरे पक्ष में, मेरे फेवर में काम कर रहा है। मिरेकल्स मेरी तरफ आ रहे हैं। और साथियों, आज की मेडिटेशन के अंत तक मैं आपको एक ऐसा विजुअलाइजेशन करवाऊंगा जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को मिरेकल मैग्नेट की तरह प्रोग्राम करेगा। इसलिए बस रिलैक्स कीजिए, अपने आप को एक गहरे रिलैक्सेशन में ले जाइए और इस यात्रा में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हो सकता है आज की रात इसी मेडिटेशन के दौरान आपका दिल पहली बार सच में महसूस करेगा कि मिरेकल आ रहे हैं। और जब दिल इस बात को मान लेता है, तब यूनिवर्स भी उसी को रियलिटी बना देता है। अपने पैरों को हल्की सी अवेयरनेस में लाओ। अब आप साथियों इमेजिन करो कि एक वार्म गोल्डन एनर्जी टोज को, आपके पैरों के पंजों को सॉफ्टन कर रही है। अब आपके पैर धीरे धीरे हैवी होते जा रहे हैं। काफ्स वार्म हो रही है, नीज रिलैक्स हो रहे हैं, थाइज रिलैक्स हो रही हैं। अब आपको साथियों कोई भी टेंशन नहीं निकालनी है। अब टेंशन खुद ही डिसॉल्व हो रही है। अब साथियों आप हिप मसल्स पर जाइए, लोअर बैक पर स्पाइन का हर वर्टेब्रा मेल्ट 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 हो रहा है। चेस्ट सॉफ्ट, शोल्डर्स ड्रॉप, नेक वार्म, आईज हैवी, फोरहेड स्मूथ। आपकी पूरी बॉडी अब हिप्नोसिस के सॉफ्ट जोन में आ चुकी है। साथियों ये जोन बिल्कुल सेफ है, जेंटल है, हीलिंग है। अब साथियों आप इमेजिन करो कि एक सॉफ्ट लाइट आपके दिल के आसपास ग्लो कर रही है। ये लाइट कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, ये एक जेंटल परमिशन है। इट्स ओके टू फील, इट्स ओके टू रिलीज, इट्स ओके टू लेट गो। साथियों आपके दिल के अंदर जो भी इमोशंस, जो भी इमोशनल वेट था, वो अब सरफेस पर आ गया है, बिना किसी दर्द के, बिना किसी फोर्स के। कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा प्रेशर लगेगा, कुछ को हल्का वार्मथ, कुछ को उनकी आंखों में पानी आ सकता है। साथियों जो भी आए उसे आने दो, उसे रोको मत। अब आप सेफ हो। साथियों इस सेशन में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और खूबसूरत
सेशन में एक और बेहतर टॉपिक के साथ अपना ध्यान रखिए और मैं भी आपकी बेहतर सेहत की सलामती के लिए ईश्वर से ऑलमाइटी से दुआ करता हूँ। आप जहाँ भी जाएं, लोग आपको भरपूर प्यार दें, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आप हमेशा मुस्कुराते खिलखिलाते रहें। फिर मिलते हैं एक बेहतर उम्मीद के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।